दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कंक्रीट एग्जाम गुरु आपके सामने एक टॉपिक नया ला रहा हूँ। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट क्या है? तो कंक्रीट का मतलब ये होता है, कंक्रीट एक मिक्सचर है जिसमें हम लोग बाइंडिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर, इन सब का मिश्रण तैयार करके कंक्रीट को हम लोग तैयार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, वाटर, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, एडमिक्सचर हम लोग क्यों डालते हैं? सबसे पहले आप देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, फ्लो डायग्राम जिसको बोलता है। फ्लो डायग्राम का मतलब ये है, इसमें हम अपन लोग डालेंगे क्या क्या। सबसे पहले डालेंगे बाइंडिंग मटेरियल, इसके बाद हम लोग जो पीने योग्य पानी होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन लोग तालाब का पानी इस्तेमाल करें या गंदे नाले का पानी इस्तेमाल करें, जिससे हमारी कंक्रीट प्रॉपर तरीके से रेडी मिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट दो तरीके का होता है, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में आती है आपकी बजरी, सैंड, सिलिका, और कोर्स एग्रीगेट में आता है आपका रोड़ी और पत्थर। समझ गए? गुड। इसके बाद एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्रण। जैसे हमारी कंक्रीट जो है जब बनाई जाती है, तो कंक्रीट का हम लोग विशेष प्रॉपर तरीके से जब बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं 95% हमारी कंक्रीट प्योर है और 5% उसमें इम्प्योरिटी है। तो स्ट्रांग वर्केबिलिटी और उसकी प्योरिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, वाटर, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। इट इज़ क्लियर? इसके बाद टाइप्स ऑफ कंक्रीट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कंक्रीट कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट, नंबर 1, इसको बोलते हैं पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का, जैसे बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और कोर्स एग्रीगेट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट बार बार बोला जा रहा है, कंक्रीट एग्जाम गुरु बार बार बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? फाइन एग्रीगेट का मतलब ये होता है 4.75 माइक्रोन की जो हमारी सीव होती है, उससे पास आउट जो हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। जो 4.75 माइक्रोन सीव से पास नहीं हो पाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। तो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सादा सीमेंट कंक्रीट, इसमें सिर्फ बालू, रेत और गिट्टी, इन सब का इस्तेमाल करके इसको तैयार करते हैं। इसमें ज़्यादा खिंचाव अगर पड़ेगा तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने का चांसेस 90% बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आरसीसी,
सबने सुना होगा रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें हम लोग रीइंफोर्समेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जो हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं उसमें बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील बार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन लोग आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे आरसीसी। जैसे डैम हो गया, ब्रिज हो गया, ओवर ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया, बहुत सारी ऐसी हैवी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हम लोग आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रीकास्ट कंक्रीट आपने देखा होगा रेलवे के कभी कभी हम लोग पुल की तैयारी करते हैं, पुल बनाने का प्लान बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है रेलवे का ट्रैक उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको क्रैक नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे नीचे पूरा खोखला करेंगे। खोखला करने के बाद जो प्रीकास्ट माने होता पहले से कंक्रीट से तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर या ढांचा, तो हम लोग पहले से ही अपना ओवरब्रिज या पुल या स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और उसको वहाँ पे ले जाके सीधा सेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीकास्ट कंक्रीट, पहले से तैयार किया हुआ कंक्रीट का स्ट्रक्चर। ठीक है। लाइट वेट कंक्रीट। नंबर 4 लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है? ये वजन में बहुत ही हल्की होती है और इसका उपयोग छत की स्लैब, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं या हैवी स्ट्रक्चर बनाने का प्लान नहीं है, जैसे अपन लोग रूफ बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, तो वहाँ पे अपन लोग लाइट वेट कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंक्रीट। तो मुझे पता चल गई कंक्रीट क्या होती है, लेकिन कंक्रीट में क्रैकिंग ना आए और डैमेज ना हो, हमारा स्ट्रक्चर फेल्यूर ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग। क्या करते हैं? क्यूरिंग माने, क्यूरिंग की भाषा होती है हिंदी में तराई। अगर किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर की प्रॉपर तराई नहीं करेंगे तो वहाँ पे बाल के आकार के महीन क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो रासायनिक क्रिया होती कंक्रीट के अंदर, जो सीमेंट और मटेरियल बहुत सारे मिला के अपन लोग कंक्रीट तैयार करते हैं, उसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और होता है, तो वो अगर एडजस्ट आपस में नहीं करता है तो हमारे स्ट्रक्चर में क्रैकिंग आना शुरू हो जाती है। जिस वजह से अपन लोग क्या करते हैं, बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तराई का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तराई का उपयोग। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एनीवे, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब मोटार और कंक्रीट में अंतर क्या है? मोटार का मतलब होता है मोर्टार, जहाँ पे अपन लोग कच्ची चिनाई का काम करते हैं। कच्ची चिनाई का काम मतलब वो क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईंटों को वाइंड करना होता है, ईंटों को रेत और पानी के जरिए उनको जोड़ने और प्लास्टरिंग के काम के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मोर्टार। कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट का मतलब ये होता है हैवी स्ट्रक्चर जहाँ पे हम लोग बनाते हैं, जैसे डैम है, ओवरब्रिज है, हाईवे है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, आरसीसी का या कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मैं कंक्रीट एग्जाम गुरु। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।